हेलो दोस्तों, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। सी केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग हियर। और हमें इसका शॉर्टकट निकालना है। मुझे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, सिर्फ आपको शॉर्टकट फार्मूला बताना है और ये बताना है कि शॉर्टकट फार्मूला बनता कैसे है। तो कई लोग आपने देखा होगा कंपटीशन का क्वेश्चन क्रैक करते हैं तो कहते हैं कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। देखते ही आंसर आने का मतलब क्या है कि द स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम, और वो पैटर्न को ढूंढ लेते हैं। तो आपको भी पैटर्न ढूंढना आना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पे हमारे टास्क क्या है? हमारी टास्क है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेंट, बी पे कंपास रखी, एक क्वाड्रेंट बनाया, ए पे कंपास रखी, एक और क्वाड्रेंट बनाया। क्वाड्रेंट का मतलब पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे एक और सर्कल बनाया है, ये सर्कल क्या कर रहा है? दोनों क्वाड्रेंट सर्कल्स को और स्क्वायर को, तीनों को टच कर रहा है। दोनों क्वाड्रेंट सर्कल्स को और स्क्वायर को, तीनों को टच कर रहा है। और हमारा इंटरेस्ट क्या है कि इस सर्कल का एरिया निकालना, इस सर्कल का एरिया निकालना जब आपके पास स्क्वायर की साइड गिवन हो। स्क्वायर की साइड जो कि है, लेट अस अज्यूम ए। बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इसको शेड नहीं करेंगे, व्हाइट रख लेंगे और बाकी सारा स्क्वायर जो है वो शेड कर देंगे। तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो दोनों केसेस में हमें क्या चाहिए भाई? सर्कल की, दोनों केसेस में हमें चाहिए सर्कल की रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए ही ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया। मेरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए, शायद कुछ समझ आ पाए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करने के लिए हमें सर्कल्स का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और फाइनली हमें तो रिजल्ट पे ही आना है। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, देन द length of direct common tangent to the circles is twice of square root of product of their radii। अब ये स्टेटमेंट मुझे नहीं लग रहा आपको समझ आई होगी। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, लेट अस अज्यूम 2 सर्कल टच कर रहे हैं इस तरह से। दोनों सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। दिस टेंजेंट ए से लेके बी तक, ये जो इतना पार्ट है टेंजेंट का, दिस इज नोन एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है जी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। तो अगर आपने यहां पे 2 सर्कल बनाए और ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी टेंजेंट इन विच बोथ द सर्कल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट, ऐसी टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। तो ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अब इसका रिजल्ट क्या कहता है? इसका रिजल्ट हमें कहता है, लिसन टू मी केयरफुली। रिजल्ट मैंने क्या लिखा? व्हेन टू सर्कल्स दे टच एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली टच करा दिया, देन लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, ये वाली लेंथ की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस करना है? स्क्वायर रूट का। किसका स्क्वायर रूट लेना है? प्रोडक्ट ऑफ दियर रेडियाई। मान लो इस सर्कल की रेडियस को मैं मान लेता हूं a और इस सर्कल की रेडियस को मैं मान लेता हूं r। ठीक है जी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? AB वुड बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ट्वाइस ऑफ AR। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट आता है तो क्वेश्चन हमारा बन पाएगा। ठीक है। सर्कल चैप्टर में मैंने जब सर्कल चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा तो इसके प्रूफ सारे आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में तो दो थ्योरम हैं सिर्फ और सिर्फ गिवन,
बट मैं आपको बहुत सारी थ्योरम्स कराऊंगा जो कि टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड नहीं है। अब इसकी हेल्प से ही हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे? अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर आप देखेंगे यहां पे आप कहेंगे कि सर टचिंग सर्कल कहां पे है, तो एक तो सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये है जो पूरा नहीं बना हुआ यहां पे। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं लाइकवाइज, अब आपको सर्कल नजर आ रहा है, तो एक सर्कल ये रहा छोटे वाला और दूसरा सर्कल ये रहा बड़े वाला जो कि पूरा वहां पे नहीं बना हुआ था। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और टच करने के बाद यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपको दिख रही है, ये लेंथ क्या है? इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये जो लेंथ है ये इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल्स की। इसका मतलब अगर मैं इस सर्कल की रेडियस को, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस सर्कल की रेडियस को मैं लेता हूं r, इस सर्कल की रेडियस को मैं लेता हूं r, और ये जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल की रेडियस क्या है? स्क्वायर की साइड, तो इसकी रेडियस हो गई a। बड़े सर्कल की रेडियस क्या है? स्क्वायर की साइड, जो मैंने रफली यहां पे बनाया। तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई। तो इसका मतलब इसकी लेंथ हो गई ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी a है, इसकी r है, तो ये मेरे पास आ गई 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a इंटू आर, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। अब अगर इधर लेफ्ट साइड पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स r है, तो दूसरी तरफ भी कितना होगा? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स r। इससे क्या पता चलता है? देखिए ध्यान से, इससे ये पता चलता है कि स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? स्क्वायर की साइड हमारे सामने कितनी आ रही है? 2ar अंडर रूट ऑफ ar विच कम्स आउट टू बी 4 अंडर रूट ऑफ ar। गॉट इट? बट स्क्वायर की साइड हमें कितनी गिवन है? हमें a गिवन है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को किसके इक्वल कर देंगे? इस एक्सप्रेशन को a इक्वल्स टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ar। ये एक इक्वेशन बन गई। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट ओपन करना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 16ar। हमें रेडियस निकालनी थी, तो r कम्स आउट टू बी a स्क्वायर बाय 16a। काट पीट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? a बाय 16। तो इसका मतलब अगर आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो ये तो हो गया उसकी पूरी डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। बट लॉजिकली इस सर्कल की रेडियस इज गिवन बाय a बाय 16 विच इज साइड ऑफ स्क्वायर बाय 16। तो अगर साइड ऑफ स्क्वायर आपको 28 दे रखी है, तो बिना कोई लॉजिक लगाए आप ये सोच सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों? जितनी भी साइड दे रखी है उसको 16 से डिवाइड कर देंगे। अगर साइड 32 है तो 16 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रेडियस कितनी आ जाएगी? 2। तो अगर आपके पास रेडियस है तो बट ऑब्वियस है आप इसका एरिया सर्कल का बड़े मजे से निकाल सकते हैं। तो मेंसुरेशन में यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें क्वेश्चन को सीधा वैल्यू डाल के सॉल्व नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट में। पहले आप अलजेब्रिकली क्वेश्चन को चलाते जाइए और लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसके साथ हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लेते आता रहूंगा। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।